झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद उसका पहला टेस्ट होने जा रहा है। आज फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, यानी सियासी ड्रामे का आज एक नया चैप्टर झारखंड में देखने को मिलेगा। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, लेकिन अब उन्हें फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना होगा और ये बताना होगा कि उनके साथ कितने विधायकों का समर्थन है। हालांकि मौजूदा सरकार यानी कि चंपई सोरेन और पूरा का पूरा महागठबंधन आश्वस्त है कि उनके पास बहुमत का ये आंकड़ा है, लेकिन आज फ्लोर पर जब एक एक करके विधायकों की काउंटिंग होगी, जब एक एक करके विधायकों की वोटिंग होगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर महागठबंधन जीतेगा या एनडीए करेगा खेला। गवर्नर ने चंपई सरकार को आज बहुमत साबित करने के लिए कहा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और अब से थोड़ी ही देर में विधायकों को बस के जरिए सर्किट हाउस से विधानसभा ले जाया जाएगा। नाराज जेएमएम विधायक वोबिन हेब्रम शर्तों के साथ सरकार को समर्थन देने के लिए मान चुके हैं। महागठबंधन के विधायक कल हैदराबाद से रांची पहुंच चुके हैं। रात भर उन्हें सर्किट हाउस में रखा गया था। चंपई सोरेन ने उनसे सर्किट हाउस में मुलाकात की थी। वहीं शिबू सोरेन के साथ मीटिंग के बाद हेम्ब्रम ने अपना समर्थन दे दिया है। तो अभी कोई मुश्किल सरकार के सामने नहीं है, चंपई सोरेन के सामने नहीं है, ऐसा दावा तो महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि विधायकों को जैसे ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वैसे ही विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था ताकि विधायकों के टूटने का डर मौजूदा सरकार को सताए ना। और अब ये विधायक वापस आ चुके हैं। सर्किट हाउस में कल इन्हें ठहराया गया है और थोड़ी देर में सर्किट हाउस से ये विधायक निकलने वाले हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे बाद ये सबसे बड़ा टेस्ट नई नवेली सरकार का होने जा रहा है। अब आप ये समझिए कि विधानसभा की संख्या के हिसाब से 81 कुल विधानसभा की फिलहाल सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 का हो जाता है। 41 वोटों की जरूरत है फिलहाल चंपई सोरेन को। जेएमएम विधायकों पर टूट का खतरा जरूर मंडरा रहा था और इसीलिए विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। इसीलिए महागठबंधन के विधायकों को झारखंड में रहने ही नहीं दिया गया, रांची में रहने ही नहीं दिया गया और उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन लोबिन हेब्रम जैसे कई ऐसे विधायक हैं जो हैदराबाद नहीं गए और उनके टूट का खतरा बरकरार रहा। हालांकि उन्हें मना लिया गया है। बाकायदा शिबू सोरेन ने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने शर्तों के साथ अपना समर्थन देने का ऐलान मौजूदा सरकार को कर दिया है। हमसे न पूछा गया और न हम जानते थे। चले गए, ये लोग चले गए। आप क्यों गए, अब वही लोग बताएंगे। हमारे समझ से क्यों जाना चाहिए था, क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर रहना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है, तो एक जगह रहना चाहिए ना। तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा, बिकने वाला कहीं भी बिक जाएगा। हम तो रहेंगे, हम तो रहेंगे। हम बोल दिए, आप लोगों के माध्यम से आपने बोल दी ना, हम रहेंगे। तो देखिए, दावे लगातार किए जा रहे हैं, जेएमएम की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 43 विधायकों की काउंटिंग एक वीडियो के जरिए महागठबंधन ने दिखाई थी, लेकिन अब दावा ये किया गया है जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से कि 48 विधायक यानी कि 47 से कम समर्थन उनको नहीं मिलने वाला है। 47 विधायकों का समर्थन उनके साथ है और फ्लोर टेस्ट आसानी से जीतने का दावा भी सुप्रियो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं आखिर वो इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है। पास कर जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट, नॉट लेस देन 47। दादा क्या जिस तरह से ये आप लोगों के एमएलए को जिस तरह से रिजॉर्ट में लेके गया था, इसमें जो है सब लोग बोल रहे थे, बीजेपी भी बोल रही थी, हाँ बीजेपी भी बोल रही थी, आखिर क्यों इस तरह का काम करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? कोई काम नहीं करना पड़ा, सब यहाँ पर है। आज फ्लोर टेस्ट होगा, नॉट लेस देन 47। तो देखिए, आपने सुना, एक तरफ जेएमएम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन्हें 47 विधायकों से कम का तो समर्थन मिलने वाला नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट वो जीत के ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी में जो जुबानी जंग है वो जरूर देखने को मिल रही है। अब जयराम रमेश ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर और कहा है कि बिहार में तो नीतीश कुमार को ज्यादा समय दिया गया फ्लोर टेस्ट की तैयारी करने के लिए, अपना बहुमत पेश करने के लिए, लेकिन चंपई सोरेन सरकार को काफी कम वक्त दिया गया है। ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन ये जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की वो पूरी तरीके से नाकाम साबित होगी और चंपई सोरेन अपना बहुमत आज फ्लोर पर जरूर साबित करेंगे। 2 दिन लगते हैं चंपई सोरेन
को मुख्यमंत्री बनाने में, और उनको सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया जाता है कि आप विश्वास मत जीतो। नीतीश कुमार जी को 12 फरवरी तक समय दिया गया है। ये क्यों? क्योंकि बीजेपी का मानना है कि झारखंड में एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे। वो इसमें विफल होंगे। हमारे पास बहुमत है, विश्वास मत हम जरूर जीतेंगे आज झारखंड में, बिल्कुल इसमें कोई बात दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। देखिए, सुबह 11 बजे का वक्त है, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के साथ ही पहला टेस्ट नई नवेली सरकार यानी कि चंपई सोरेन सरकार का होगा, जिसमें अपना बहुमत पास करवाना होगा, जिसमें अपना बहुमत पेश करना होगा, फ्लोर टेस्ट को पास करना होगा। और इसके लिए अब सर्किट हाउस पर बस लग चुकी है, वो सर्किट हाउस जहां पर विधायकों को हैदराबाद के बाद ठहराया गया। हैदराबाद से कल वापस लौटे विधायक सर्किट हाउस में इन्हें ठहराया गया। बाकायदा इनसे मीटिंगें चलती रही। चंपई सोरेन ने जाकर विधायकों से मुलाकात की है और अब एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा के भीतर शुरू हो जाएगा। देखिए, कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से विधायक अलग थलग ना पड़ जाएं। कोशिश ये है कि विधायकों की किसी भी तरीके से किसी और से मुलाकात ना होने पाए और इसीलिए जैसे ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही चंपई सोरेन के जो विधायक थे, जो उनके महागठबंधन के विधायक थे, उन्हें हैदराबाद रवाना कर दिया गया। डायरेक्ट बस उन्हें एयरपोर्ट लेकर गई और सीधा हैदराबाद पहुंच गए। अब हैदराबाद से छुट्टी बिताने के बाद ये सारे के सारे जो विधायक हैं वो कल वापस झारखंड लौटे, रांची लौटे और अब उन्हें सर्किट हाउस में रखा गया है। और अब सर्किट हाउस में भी ये बस लग चुकी है और बस में बैठकर ये विधायक सीधा विधानसभा में पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि 47 से ज्यादा विधायकों का समर्थन फिलहाल मौजूदा सरकार को प्राप्त है। का फ्लोर टेस्ट है, आप लोग कितने, आपकी क्या तैयारी? देखिए, जो हम लोग का विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए था, हम लोग भूमिका निभाएंगे और अपना जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। कल बैठक में रणनीति तैयार की गई, फ्लोर टेस्ट में क्या बातें को रखेगा? क्या स्ट्रेटजी बनी है? बैठक में स्ट्रेटजी बनाए होंगे। सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोगों ने सदैव, सरकार के गलत नीति के खिलाफ हम लोग सदैव मुखर होकर बोले हैं और अगर सदन में इस तरह का मामला है तो हम लोग उसका मुखर होकर बोलेंगे। सेंधमारी होगी? नहीं, इस तरह का कोई सेंधमारी बीजेपी कभी किया ही नहीं है, ना कभी करेगा। नहीं, ये बताइए आप लोग, हमारा एनसीपी का आज बहुत दिन पहले ही डिसाइड हो गया है, ठीक है, और हमारी पार्टी जो है एनडीए के साथ है। एनडीए का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग पूरी दृढ़ता से, मजबूती से लागू करेंगे। वो तो फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा? आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति देखिए, सभी अभी बैठक है और एनडीए का भी बैठक है, उसमें हम लोग तय करेंगे कैसे क्या करना है। और जहाँ तक मेरी स्वयं की सोच है, यहाँ की जो स्थिति है पहले से जो है बहुत ही खराब स्थिति में है झारखंड, और झारखंड को कम से कम अभी भी समय है कि अच्छा काम हो। कितने बजे बैठक है एनडीए की? 10 बजे से। 10 बजे। चलिए, उसमें निर्णय लिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। वही विश्वास लेकर के आ रहा है, तो अब देखना है कि उनके लोगों का कितना विश्वास उन पर है। और पूरा राज्य ने देखा है कि कैसे ये यहाँ से लेकर के और हैदराबाद की यात्रा पूरी की है, तो ये पूरा झारखंड देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति सदन के अंदर आप लोगों से डरे हुए हैं ये लोग? नहीं, ये तो आश्चर्य है कि आपने अगर राज्य के लोगों के हितों में ये सरकार अगर काम किए रहती तो राज्य की जनता के दबाव में निश्चित रूप से इनके विधायकों को भी भय नहीं रहता, अपने विधायकों से इनको डर है। हैदराबाद क्या करने गए थे? तोड़फोड़ में बीजेपी आगे बिरयानी खाने गए थे। अब ये तो कांग्रेस, अब देखिए, दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन के अंदर और आज भी हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कोई तोड़फोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी, तो बीजेपी विधायक तो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डर चंपई सोरेन सरकार को सता रहा है और इसीलिए अपने विधायकों की घेराबंदी की गई है, अपने विधायकों की निगरानी की गई है, ताकि उनके विधायक इधर से उधर ना जा सके। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो कंफर्टेबल सिचुएशन में फिलहाल महागठबंधन
महागठबंधन की सरकार है, 48 विधायक हैं। और विपक्ष की बात करेंगे, एनडीए की अगर आप बात करेंगे तो कुल 32 विधायक हैं। यानी अच्छी सिचुएशन में फिलहाल महागठबंधन की सरकार है। अभय का हम रुख कर लेंगे। अभय, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितनी देर में विधायक सर्किट हाउस से निकलेंगे और विधानसभा पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम विधानसभा मौजूद हैं और कुछ विधायक जो है वो अपनी गाड़ियों से भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन के, बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब से थोड़ी ही देर में सर्किट हाउस पे बस जो है वो तैयार है। सभी को बस में एक साथ, क्योंकि रात भर उन्हें सर्किट हाउस रखा गया था, 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू होनी है। तो कभी भी यहाँ से हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट में विधायक जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और पीछे आप तस्वीरें देखिए, 11 बजे का यहाँ पर समय दिया गया है जब चंपई सोरेन जो है वो अपनी सरकार का जो बहुमत है वो साबित करेंगे। हालांकि जो लगातार हमारी बात हो रही है, चाहे जेएमएम के विधायक हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, जब हैदराबाद से वापस लौटे तो आलमगीर आलम जो है उनसे भी हमारी बात हुई। अभी तक जेएमएम और साथ ही कांग्रेस के विधायक जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। हालांकि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके साथ 48 विधायक हैं, वो आज अपनी बहुमत साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट में विश्वास जो है वो अपने पूरी दिखाएंगे कि उनके पास 48 विधायक है। अब देखना यह है, क्योंकि 1-2 विधायकों की नाराजगी जो है वो शुरू में निकलकर सामने आई थी, लेकिन उसमें जो लोबिन हेम्ब्रम है वो भी शिबू सोरेन से जाकर मिले और उसके बाद उन्होंने शाम को कहा कि वो साथ में रहेंगे, फ्लोर टेस्ट के अंदर विधानसभा में मौजूद रहेंगे। और आज ईडी की कस्टडी में जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, क्योंकि उन्हें पीएमएलए कोर्ट की तरफ से इसे इजाजत मिली है और वो भी आज यहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, यानी देखिए सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं तो वहीं सर्किट हाउस से अब जो महागठबंधन यानी कि जो सरकार में मौजूदा विधायक हैं उनको पहुंचाने का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, हेमंत सोरेन जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है वो विधानसभा पहुंच गए हैं और ईडी की कस्टडी में ही वो विधानसभा पहुंचे हैं। यानी आज जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है उसमें हेमंत सोरेन भी हिस्सा ले रहे हैं। जेएमएम की अगर आप बात करेंगे तो कुल 29 विधायक जेएमएम के पास हैं और इसके साथ ही साथ जो पूरा का पूरा आंकड़ा बनता है गठबंधन की सरकार का वो 48 का बनता है। इसलिए कॉन्फिडेंस में तो है महागठबंधन की सरकार, कॉन्फिडेंस में जेएमएम भी है, कॉन्फिडेंस में कांग्रेस भी है, कॉन्फिडेंस में आरजेडी भी नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके विधायकों को तोड़ लिया जाए। इसे पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे। हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में पहुंचेंगे विधानसभा। दरअसल कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई, कोर्ट की तरफ से उनको इजाजत मिली और अब हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे ईडी की कस्टडी में। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, विधायक तोड़ने की साजिश के कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने भी अब जवाब दे दिया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ना चाह रही है, जिस पर अब बीजेपी ने भी जवाब दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट का नतीजा चाहे जो भी जीते, झारखंड हार गया है। यानी जो आरोप प्रत्यारोप है वो दोनों ही पक्षों से एक तरफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है, तो इसी का जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है कि फ्लोर टेस्ट में चाहे जो कोई भी जीते लेकिन झारखंड हार गया है। चंपई सरकार में विधायक भी सुरक्षित नहीं है और इस मौजूदा सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। फ्लोर टेस्ट का जो भी परिणाम आएगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि झारखंड हार गया। पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी हुआ झारखंड में, थोड़ा सवाल तो इन्होंने अपनी चंपई सोरेन सरकार पर ही खड़ा कर दिया विधायकों ने हैदराबाद जाकर। यानी उनकी स्टेट मशीनरी पर, उनके स्टेट पुलिस पर, उनके मुख्यमंत्री पर, उनकी शासन प्रणाली पर उन्हें विश्वास नहीं था। वो झारखंड में महफूज नहीं महसूस कर रहे थे, तभी वो हैदराबाद चल दिए। यानी जब विधायक झारखंड में सेफ फील नहीं करते चंपई सरकार में, तो आम लोगों का क्या कहना। तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से इनका हैदराबाद जाना एक तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म था। ये घूम कर आ गए हैदराबाद अपने ही सरकार के शासन प्रणाली पर अविश्वास व्यक्त करके। काम करते हैं और हम लोग सभी जो है एनडीए के विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मीटिंग है, अभी व्हिप भी कल जारी हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग राज्य की हित में, देश की हित में किस प्रकार से हम लोग प्रयास करें, काम करें, इसको लेकर चिंतित है और निश्चित तौर पर जो संवैधानिक प्रक्रिया होगा उस पर हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, लेकिन एनडीए की जो बैठक हो रही है उसमें फ्लोर टेस्ट को लेकर क्या रणनीति है? सेंधमारी की रणनीति है क्या? बहुत देखिए जेएमएम का डरना लाजमी है, क्योंकि वो लोग बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीदेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार है। इसलिए
क्योंकि वो अपने गिरबान में जब देखेंगे तो कई उनका इतिहास भयावह रहा है। चाहे वो फल वाला जो है विधायक को बेचने वाला काम कर रहा हो, या फिर आपको देखिए कि किस प्रकार 45 लाख रुपए जो है बंगाल में पकड़ा गया हो। तो निश्चित तौर पर उन लोगों की तो देखिए, जेएमएम और कांग्रेस को फिलहाल ये डर सता रहा है कि उनके विधायकों को कहीं तोड़ ना लिया जाए, और इसीलिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल इन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, ये सरकार बहुत कमजोर है, इसीलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसीलिए विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल अगर आप विधानसभा का गणित समझेंगे तो कुल 82 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सीट फिलहाल रिक्त है। ये आंकड़ा हो जाता है 81 सीटों का। बहुमत के लिए चाहिए 41 विधायक, और फिलहाल मौजूदा सरकार के पास 48 विधायक हैं। 29 विधायक जो हैं वो जेएमएम के हैं, 16 विधायक कांग्रेस के हैं, एक आरजेडी का है। टोटल जो आंकड़ा है वो मिलकर हो जाता है 48 का। 41 बहुमत का आंकड़ा है, जबकि आप एनडीए की अगर आप बात करेंगे तो 25 कुल विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। आजसू के विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है, और इसी के साथ ये एनडीए का जो आंकड़ा है वो 32 हो जाता है। इसीलिए कंफर्टेबल सिचुएशन में मौजूदा सरकार है, और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपके पास 48 विधायक हैं, बहुमत के आंकड़े से 7 विधायक अगर आपके पास ज्यादा हैं, तो फिर आखिर ये डर आपको क्यों सता रहा है? अब जेएमएम सांसद बहुआ मांझी क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। सारे लोग एकजुट हैं और बहुत सब लोग मिलजुल के एकजुटता के दिखा रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। दीदी, क्या लग रहा है कि आप लोग का जो एकदम थी वो एकदम ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। तो देखिए, सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और सरकार अगले चुनावों में भी जीत कर आएगी, ये दावा किया जा रहा है महुआ मांझी की तरफ से। कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस डगमगाता दिखता तब है जब अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं रहता है सरकार को, और विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाता है हैदराबाद से वो वापस आ जाते हैं और फिर उन्हें सर्किट हाउस में रखा जाता है। सर्किट हाउस से अब देखिए बसेस जो हैं वो लग चुकी हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, और सर्किट हाउस से एक एक करके इन विधायकों को फिलहाल विधानसभा लाया जाएगा। अब देखिए, कोशिश पूरी तरीके से ये है कि विधायकों की निगरानी की गई है, निगरानी की गई है। विधायक जैसे ही चंपई सोरेन शपथ लेते हैं वैसे ही विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है। हैदराबाद से कल ये विधायक रांची पहुंचते हैं, इन्हें सर्किट हाउस में रखा जाता है और सर्किट हाउस में इनसे चंपई सोरेन मुलाकात करते हैं। और जिन नाराज विधायकों की खबर सामने आ रही थी उन्हें मनाने के लिए शिबू सोरेन कमान संभालते हैं और उनसे शिबू सोरेन मुलाकात करते हैं। अब सर्किट हाउस से चूंकि 11 बजे का वक्त है, 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। ये पहला परीक्षण मौजूदा सरकार का होगा, चंपई सोरेन का होगा, इसलिए बस लगा दी गई है और इन्हीं बस में भरकर विधायकों को विधानसभा के अंदर पहुंचाया जाएगा। कोई भी गलती, कोई भी चूक फिलहाल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी पूरा का पूरा महागठबंधन नहीं करना चाहता है। चंपई सोरेन फ्लोर टेस्ट में विजयी होंगे, फिलहाल आंकड़े तो कम से कम ये बताते हैं, लेकिन फिर भी ये डर क्या कहलाता है, फिर भी ये डर आखिर क्यों बना हुआ है?